एक राजपुरोहित, उनका काम था रोज रानी को महल में जाकर कहानी सुनाना। रानी बहुत ही आध्यात्मिक विचारों की थी। जब पंडित जी अपनी कहानी पूरी कर लेते थे तो कहते थे, राम सुमिर ले बंधन छूटे। और रानी के पास सोने के पिंजरे में एक तोता था और वो तोता कहता था, चल रे पंडित, झूठ मत बोल। पंडित जी रोज मन महसूस कर रह जाते कि ये तोता ऐसे क्यों बोलता है। इस समस्या को लेकर वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा, अगले दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम कहानी सुनाने चलोगे। दोनों रानी के पास आए। पंडित जी बोले, कहानी के अंत में राम सुमिर ले बंधन छूटे। तो तोता बोला, चल रे पंडित, झूठ मत बोल। अब एकांत पाते ही पंडित जी के गुरुजी ने तोते से बात की। तोता बोला, पहले मैं खुले आसमान में उड़ता था। एक बार एक आश्रम में चला गया। वहां सभी संत राम राम का जाप कर रहे थे। मैंने भी राम राम बोलना सीख लिया। एक संत ने जब मुझे राम राम बोलते सुना तो मुझे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे 2-4 श्लोक और सिखा दिए। मैं श्लोकों में भी पारंगत हो गया। एक दिन एक सेठ जी उस आश्रम में आए जिन्होंने उन संतों को भारी दक्षिणा दी। संत ने खुश होकर आशीर्वाद के रूप में मुझे उन सेठ जी को पकड़ा दिया। सेठ जी ने मुझे चांदी के पिंजरे में कैद कर लिया। अब मेरा बंधन और बढ़ गया। स्वच्छ हवा के लिए, ताजे फलों के लिए मैं तरसने लगा। एक दिन उन्हीं सेठ ने अपना कोई काम निकलवाने के लिए राजा को मुझे भेंट कर दिया। राजा ने देखा कि मैं राम राम बोलता हूँ, रानी आध्यात्मिक है, तो उन्होंने मुझे रानी को दे दिया। रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर। अब मेरे पिंजरे में मुझे हमेशा महंगे मेवे मिलते खाने के लिए। स्वच्छ हवा में घूमना, पेड़ों पे लटके फलों पर चोंच मारना, हरी मिर्च खाना तो मैं सब भूल ही गया हूँ। अब आप बताइए गुरुजी, मैं कैसे बोलूं राम भजो तो बंधन छूटे? ऐसा तो हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो आप ही कोई युक्ति बताइए। गुरुजी बोले, अच्छा आज रात को खाना खाने के बाद तुम बिल्कुल हिलना डुलना मत। तोते ने भी यही किया। रानी के सेवकों ने देखा तो उन्होंने रानी से बोला कि रानी, तोता मर गया। रानी ने कहा, ठीक है, तोते को बाहर ले जाओ और बगीचे में गाड़ कर आ जाओ। तोते को लेकर जैसे ही पिंजरे से निकाला गया, तोता फुर से उड़ गया। ऊंचे आकाश में उड़ते हुए कहने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तभी कहते हैं, गुरु है जो आपको परमात्मा तक जाने का सच्चा रास्ता दिखाता है। आपके जीवन में आपकी सफलता का मार्ग आपको गुरु ही दिखाते। आप खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझे अगर आपके पास एक सच्चा गुरु है जिसने आपकी प्रतिभा को दबाया नहीं, उस प्रतिभा को निखारने के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ाया हो। ऐसे गुरु को अपने जीवन पर्यंत कभी ना भूलें। जो गुरु आपको स्कूल में ना पढ़ाकर अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए बुलाए तो वो गुरु सच्चा नहीं, लोभी है। जय श्री कृष्ण।